हॉस्पिटल में एडमिट होना, मतलब 10-10 दिन के लिए रहना हॉस्पिटल में, और मेंटली डिस्टरबेंस बहुत चलता था। घर में भी तनाव रहता था, बच्चे भी बीमार रहते थे, हस्बैंड भी बहुत क्रोधी थे। तो दिमाग में मतलब अशांति ही थी, शांति कहीं नाम के लिए भी नहीं थी। बचपन से ही मेरे अंदर एक ध्यान की जैसे कुछ तलाश रहती थी कि जिस प्रकार से मैं ब्रह्म कुमारी वालों को सफ़ेद कपड़े पहने हुए देखती थी, टीवी में ही देखती थी, तो मुझे लगता था कि इनसे मिलना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। ये लोग क्या करवाते हैं, कुछ कराते हैं, मुझे यहाँ जाना है। तो ऐसे करके मैं ब्रह्म कुमारी से ही जुड़ गई थी। लेकिन ऐसे करते करते बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से मैं तलाश करती रही मोबाइल में और जुड़ती रही, पर अंदर से एक आवाज़ आती थी कि नहीं, ये नहीं, कुछ और चाहिए। और ऐसे करते करते 2022 आया और मैं मोबाइल में सर्च करती रही तो मुझे स्वर्णा सुब्बी मैम है, पीएमसी की मास्टर, उनका मुझे ध्यान का आत्मा की यात्रा का जो वीडियो आया, उसने मेरा पूरा जीवन ही चेंज कर दिया। उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे यही तो चाहिए था। ये पिरामिड क्या होता है, मैंने फर्स्ट टाइम ही नाम सुना था, और जो उत्सुकता मेरे अंदर आई पिरामिड को सुन के, उसको देखने की, उसके बाद फिर मैंने कभी पलट के नहीं देखा। बस आज भी वो यात्रा आगे निरंतर चल ही रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब तक मैं पीएमसी से नहीं जुड़ी थी, तब तक बहुत सारे इश्यूज़ थे मेरी लाइफ में। फिजिकली हेल्थ इश्यूज़ बहुत थे, हॉस्पिटल में एडमिट होना, मतलब 10-10 दिन के लिए रहना हॉस्पिटल में, और मेंटली डिस्टरबेंस बहुत चलता था। घर में भी तनाव रहता था, बच्चे भी बीमार रहते थे, हस्बैंड भी बहुत क्रोधी थे। तो दिमाग में मतलब अशांति ही थी, शांति कहीं नाम के लिए भी नहीं थी। पारिवारिक रिलेशन भी मैं कह सकती हूँ कि संतुष्ट नहीं थी मैं उन सब से। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से था। इवन मेरी शादी के 7 महीने बाद ही मुझे सर्वाइकल का मेजर इशू हुआ था, और वो कंटिन्यू चल रहा था। फिर जब बच्चे हुए तो मेरा नर्वस सिस्टम उस समय बहुत वीक हो गया था, तो मेरी बॉडी में 24 घंटे इतना पेन रहता था कि मैं अपने पति को हमेशा ही बोलती थी कि इतने पेन में कोई कैसे जी सकता है, इतना पेन सहन करके कोई कब तक जिंदा रह सकता है, इस पेन से मुझे कैसे छुटकारा मिले, मैं क्या करूँ, इससे तो मैं मर ही जाऊँ तो अच्छा है। और करते करते फिर मुझे स्लिप डिस्क भी हो गया, फिर मेरी बैक में नसें भी दब गई, तो फिर साइटिका भी हो गया। और मतलब मेंटल स्ट्रेस तो इतना था कि वो तो मेरे से जैसे कि झेल ही नहीं रहा था। लेकिन पिरामिड, जब से मेरे जीवन में पिरामिड ध्यान आया और इसमें मैं जुड़ी, तब से मुझे पता ही नहीं है कि स्ट्रेस क्या होता है। मैं बहुत छोटी थी, मैं बताना चाहती हूँ आपको कि उस समय जब टीवी भी शायद नहीं हुआ करते थे आम घरों में, तब भी मेरे अंदर एक क्वेश्चन आता था कि मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ, मैं क्या करने आई हूँ। और ऐसा मैंने अपने घर में बचपन में मिरर के सामने खड़े होके अकेले में बंद कमरे में अपने आप से कई बार ये सवाल किया, क्या अगर मैं धरती पे नहीं आती तो क्या इसमें कोई कमी रह जाती है, भगवान ने मुझे बनाया क्यों, किस लिए आई हूँ। और मैं अपने पापा को अक्सर बोला करती थी, पापा मैं ऐसे ही इस दुनिया से मर के नहीं जाना चाहती हूँ, मैं कुछ बड़ा करके जाना चाहती हूँ। तो वो हंसने लगते थे, वो कहते थे बेटा क्या बड़ा करना है। मैं कहती थी पापा मैं क्या बताऊँ, मैं दीन दुखियों की सबकी सेवा करना चाहती हूँ, पर मुझे तो घिन आती है, वोमिट आ जाती है, मैं कुछ भी गंदी चीज़ देखती हूँ तो मेरे से सहन ही नहीं होता, मैं उल्टी कर देती हूँ। तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे किसी की मदद करूँ, ये चीज़ मेरे अंदर अक्सर चला करती थी। और जब मेरी शादी हो गई, बच्चे हुए, मैं भी बीमार रहने लगी, तो एक अंदर से डर ही लगा रहता था कि कहीं कुछ हो ना जाए। ये डर से भी मुझे एकदम से मुक्ति मिली। और पिरामिड का जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, वो मतलब मैं चाहती हूँ कि सारी दुनिया तक वो मैसेज पहुँचे। कहते हैं कि एस्ट्रल सर्जरी होती है, लेकिन मैंने अपने छोटे से बच्चे के ऊपर, जो मेरा बच्चा उस समय 9 साल 9.5 साल का ही था, डॉक्टर ने कहा तुरंत एडमिट करिए इसको हॉस्पिटल में,
इसके नाक के पीछे का मांस बढ़ गया है और सांस भी नहीं ले पा रहा था मेरा बच्चा। पूरे श्वास नली में छाले हो गए थे उसके। इतना तकलीफ में वो इतना दुबला हो गया कि डॉक्टर भी बोले लेकिन कि मतलब इसकी हालत ऐसी नहीं है कि इसका सिजेरियन अभी कर सके, ऑपरेशन कर सके इसका। तो मैंने कहा अब क्या करूं, और इतना बड़ा ऑपरेशन है। बोले इसका ऑपरेशन बहुत बड़ा होगा क्योंकि नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई बच्चे की, बच्चा बहुत कमज़ोर है और ऑपरेशन के बाद आपको इसको बहुत संभालना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने सर से बात की, नरसैया सर जो पिरामिड बना हुआ है जिनके यहाँ, वो बोले ऑपरेशन होता है कहीं, आप उसको मेरे यहाँ लेके आइए, यहाँ पिरामिड में आइए। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि वहाँ जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ वो इतना अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ कि आज मेरे जीवन में पिरामिड की इतनी वैल्यू है कि मैं चाहती हूँ कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर पिरामिड की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाए और उसका उपयोग करे और मेडिटेशन करे तो हॉस्पिटल किसी को भी नहीं जाना पड़ेगा। केवल 2 दिन में मेरे बच्चे की एस्ट्रल सर्जरी हुई और आज तक मैंने उसकी दोबारा रिपोर्ट नहीं निकलवाई और मेरा बेटा एकदम स्वस्थ है, क्योंकि वो पहले मुंह से ही सांस लेता था, नाक से सांसें नहीं ले पाता था। फिर मैंने एक्सपीरियंस करने के लिए, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि मेरा बच्चा स्वस्थ है या नहीं, डॉक्टर के यहाँ ना जाके उसके मुंह पे टेप लगा दिया और रात में उसको सुलाया और बैठ के देखा तो वो नाक से आराम से सांस ले रहा था। जो वो दिन में भी नहीं ले सकता था, वो नाक से ही सांस ले रहा था। और उस दिन का दिन, आज का दिन, मेरे बच्चे को कभी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मिरेकलस लाइफ हो गई है मेरी, एक नहीं अनगिनत। मतलब मैं बताने बैठूँ तो मैं बताती ही चली जाऊँगी कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी चीज़ अब मेरी लाइफ में मुझे क्या लगता है कि लोग क्यों रोते हैं, लोग क्यों तड़पते हैं, क्यों एक भिखारियों की तरह ऐसे हाथ फैला के किसी के सामने या मंदिर में भी जाके ये दे दो वो दे दो करते रहते हैं। हम सब इतने शक्तिशाली हैं कि हम जो भी चाहेंगे वो हो जाएगा। और ये मेरी लाइफ का खुद का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे पतिदेव क्या है कि थोड़ा अग्रेसिव नेचर के थे उस समय, जब ध्यान नहीं करते थे और मैं ध्यान में आ गई थी। फिर वो धीमे धीमे ध्यान में भी आ गए तो उनमें चेंज आया। तो वो कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते थे, ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते थे क्योंकि वो किसी को मतलब सुन नहीं सकते थे। ज़्यादा काम करते थे, मेहनत करते थे ईमानदारी से, लेकिन लोग अगर फिर भी उनके ऊपर उंगली उठाते थे तो उन्हें गुस्सा आ जाता था और जॉब छोड़ देते थे। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा एक काम करिए चलिए। बोले अब मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं किसी के अंडर में रह के काम नहीं कर सकता हूँ, अब मैं खुद का ही काम करूँगा। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, आराम से समय मिला है, आप जॉब छोड़ के बैठ ही गए तो कोई बात नहीं, घर पे बैठ के अपन मेडिटेशन करते हैं और एक संकल्प डालते हैं कि फ्रीडम के साथ पैसा आना चाहिए, क्योंकि मुझे भी अब ध्यान प्रचार प्रसार ही करना है। और आप जॉब पे जाते हो तो मुझे भी नहीं कहीं मैं जा सकती, क्योंकि मैं व्हीकल भी नहीं चला सकती, अकेले कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। और आप साथ में होगे तो सब कर लेंगे। तो आप लोगों यकीन नहीं मानोगे, ऐसे 6 महीने हम दोनों ने विदाउट टेंशन मेडिटेशन ही किया कि फ्रीडम के साथ पैसा आना चाहिए। मेरे घर में फ्रीडम के साथ पैसा आ रहा है और उससे मैं खूब ध्यान प्रचार प्रसार कर रही हूँ, सब जगह जा रही हूँ। तो 6 महीने के बाद मेरे हस्बैंड के पास कॉल आता है कि सर आपसे मिलना है, आप आ जाइए। लेकिन ये नहीं गए। फिर उन्होंने 8-10 दिन के बाद फिर कॉल आता है कि सर आइए ना, आपसे मुलाकात करनी है, मिलते हैं अपन कहीं। तो ये बोले ये बार बार पीछे पड़ा है, बोले मुझे करना ही नहीं है, मैं किसी के साथ काम नहीं करूँगा, मैं तो खुद का ही काम करूँगा अकेले। मैंने कहा एक बार जाके मिल तो लो, मिलने में क्या है। और मैं आपको बताऊं कि उस दिन से आज तक मेरे हस्बैंड और वो जो साथ में जिन्होंने कॉल किया था, वो सज्जन, आज तक वो एक साथ काम कर रहे हैं। और इतना फ्रीडम है कि आज भी मैं जीवन में मैं कल्पना नहीं कर सकती थी कि कभी मैं, उनकी जॉब ऐसी होती थी कि छुट्टी वो एक ही दिन मिलती थी, कि कभी ऐसे ध्यान महाशिविर में, ध्यान महाकुंभ में मेरा जाना भी पॉसिबल होगा। लेकिन आज हम लोग आ गए और अभी 10-15 दिन की छुट्टियों पे, लंबी छुट्टी पे आए हैं, जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम सभी अपने घर भी जाएंगे, अपने सास ससुर के साथ भी रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। बाकी बहुत छोटे एक्सपीरियंस तो ऐसे होते हैं कि आप लोग यकीन कर सकते हो, क्योंकि एक ध्यानी कभी झूठ नहीं बोलता। बाकी मैं बताऊं कि नॉर्मल व्यक्ति से कहूँ ना तो वो यकीन नहीं करेगा। जैसे कि मैंने इच्छा की कि मुझे ये वाला पौधा चाहिए, अब मैं कैसे जाऊं, मुझे पता चल रहा है कि उस जगह उसके बीज है जो 10 किलोमीटर दूर है, पर मैं जाऊं कैसे। मैं देखती हूँ 4-5 दिन बाद मेरे घर के सामने बिल्कुल दरवाजे पे
वो पौधा निकल आता है और उसमें एक उसी कलर का फूल, वही जो मैं चाहती हूँ। और जब मैं अपने आस पड़ोस वालों से पूछती हूँ कि ये पौधा यहाँ कहाँ से आया, तो वो कहते हैं ये तो 10 किलोमीटर के एरिया में कहीं था ही नहीं। तो ये मेरे लिए मतलब ऐसे एक्सपीरियंस तो बहुत अद्भुत होते हैं। मैं स्वाध्याय तो नहीं करती हूँ ज़्यादा, बाकी जैसे काम करते करते मोबाइल में कोई भी बुक्स लगा ली मैंने, उसको सुनते सुनते मैं करती हूँ। बुक्स बहुत कम पढ़ पाती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता है इतना। ध्यान करती भी हूँ और करवाती भी हूँ। और प्रचार प्रसार के लिए मेरा एक ही संकल्प है। जिस दिन से मैं पिरामिड से बाहर आई, मैंने वो सर से बोला मुझे पम्पलेट दीजिए, और मैंने उसी दिन संकल्प लिया कि अब मैं अपने बैग में कभी बिना पम्पलेट के घर से बाहर नहीं जाऊँगी। तो मुझे जहाँ भी लगता है कि इसको पम्पलेट देना चाहिए, और मैं ज़रूर देती हूँ। 2 मिनट ध्यान के बारे में बताती हूँ, पिरामिड का जो उसमें एड्रेस है वहाँ जाने के लिए उनको प्रेरित करती हूँ। फिर मैंने जहाँ मैं रही हूँ वहाँ उस कॉलोनी में मैं नवरात्र में गई, लेडीज़ हैं जहाँ बहुत सारी इकट्ठी होती हैं, उन सबको मैंने एक योगा के माध्यम से बुलाया कि आइए अपन सब पार्क में मिलते हैं, योगा करते हैं। और योगा के माध्यम से जब वो सब गार्डन में आई तो वहाँ से मैंने उनको ध्यान भी करवाया। फिर मैंने वो सर और मैम को भी अपने वहाँ बुलाया कॉलोनी में, और उनको सबके साथ जोड़ा ध्यान से, अपने घर बुला के भी ध्यान करवाया। तो इस तरह से जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है, जो बहुत दूर दूर, कोई राजस्थान है, कोई एमपी में है, कोई कहीं है, तो सबको फ़ोन से जो मेरी फ्रेंड थी उनको ध्यान कर बताना, ध्यान से जोड़ना, ग्रुप बना लिया है मैंने। और सबको वीडियो भेजना, ध्यान प्रचार प्रसार करना। क्योंकि पत्री सर का जो कहना है ना कि आपको ये आता है तो ये सिखाइए, बी आता है तो भी सिखाइए, बस उसको लेके मैं चलती हूँ। और ध्यान प्रचार प्रसार के लिए मैं सोचती हूँ एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन मैं कम से कम एक बंदे को तो ध्यान के बारे में ज़रूर मुझे बताना ही है। एक भी दिन बगैर ध्यान प्रचार प्रसार के मेरा नहीं निकलना चाहिए। मैं पितामह पत्री जी को जितना धन्यवाद करूं, जितना ग्रेटिट्यूड करूं, बहुत मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, हर शब्द उनके लिए छोटा है। लेकिन वाकई पितामह हम सब पूरी मानव जाति को ही इस जीवन में, इस समय दुख से उबारने के लिए इस धरती पर आए थे। और उन्होंने इतना सहज और सरल मार्ग आनापानसति के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हम सभी मानव जाति के लिए बता दिया है कि इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सांसें हर कोई लेता है, 24 घंटे लेता है। सिर्फ आंखें बंद करके अपने लिए, जो दूसरों के लिए हम 24 घंटे टाइम देते हैं, खुद के लिए केवल 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और जिसका जितना एज है उतने मिनट बैठ जाए, पूरा जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। और ध्यान करने से खाली फिजिकली, मेंटली ही मतलब हमें आराम नहीं मिलता है, हमारे जो मेंटल इशू होते हैं वो तो ठीक होते ही हैं, फाइनेंशियल इशू भी ठीक होते हैं, हमारा सामाजिक रिश्ता भी बहुत अच्छा हो जाता है। पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं उनमें जब तक हमें समझ नहीं होती है तो हम सोचते हैं कि अरे ये तो हमसे ऐसे बोल गए, इन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया। ये छोटी छोटी बातें, इवन मतलब सास ससुर, ननंद, देवर, ये तो बहुत दूर की बात है, हस्बैंड वाइफ में भी ये चलता है। लेकिन जब ध्यान में आ जाते हैं ना तो सब चीज़ क्लियर हो जाती है। पहली बात तो माइंड इतना रिलैक्स में होता है कि किसी का कुछ बुरा ही नहीं लगता है। अगर कोई कुछ कहता भी है तो अंदर से एक ही आवाज़ आ जाती है, हमारा ही कर्मा हमें लौट के मिल रहा है। और माफ़ी, उल्टा हमें माफ़ी मांगने का दिल करता है। उनको तो माफ़ कर ही देते हैं, उनसे हमें ऐसा लगता है कि माफ़ी ही मांग लो, क्योंकि हमने ही इनको कुछ ऐसा दुख दर्द दिया था जो हमारे पास लौट के आया है। तो चलो अच्छा हुआ इसी समय ये कट गया। ध्यान से पूरा जीवन चेंज हुआ है मेरा, और हर किसी को ध्यान करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति पूरा जीवन जी लेता है और जो मानसिक सुकून नहीं मिलता है, वो सिर्फ हम 1 घंटे का ध्यान करके अपने जीवन में ला सकते हैं, और इसी समय इसी जीवन में ला सकते हैं। उसको हमें अगले जन्म का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सो पूरा पीएमसी के लिए, सभी मास्टर्स के लिए, पीएमसी हिंदी के लिए, पितामह पत्री जी के लिए, स्वर्णमाला पत्री अम्मा के लिए, सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।